वाह। तो आज लोग पेपर को देखने के बाद मजा आया कि नहीं? सभी कमेंट करें। हमें तो पेपर को देखने के बाद बहुत मजा आया। इतना इजी पेपर, उसमें हमारे एक मित्र जिन्हें मजा नहीं आया। तो देखते हैं मजा कैसे आता है, क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, रंग लाना मुहावरे का अर्थ। जैसा कि जानते हैं आप सभी स्टूडेंट हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको पता है कि आपकी मेहनत किसी न किसी दिन क्या है, रंग लाती है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। तो जो मुहावरा है कहीं ना कहीं आपके मेहनत से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, रंग लाना मुहावरे का अर्थ, इसमें क्या होगा, प्रभाव उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, प्रभाव उत्पन्न करना। देखिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हम आपको बराबर बताते थे कि आपको जो क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से वो उठाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपकी वर्तनी से है, और हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं या तो पढ़ा रहे हैं, दोनों में वर्तनी का विशेष योगदान होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गरुड़। तो पढ़ने पर तो हम सभी पढ़ रहे हैं क्या, गरुड़, चारों शब्द में गरुड़ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है देखते हैं। पहला है गरुड़, इसमें भी क्या है, गरुड़। तो चारों को देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस किए होंगे या जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता था कि एक रचना का क्वेश्चन आएगा, और जो कि सबसे सिंपल, हर किसी को पता होगा। क्या क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस के रचनाकार। तो आप जानते हैं कि इस समय कुछ 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। कहां पर, अयोध्या में। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। तो उसमें एक कवि थे, आपको नाम पता होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उन्होंने कौन सी रचना, तो उनकी जो रचना है बहुत ही फेमस है। लड़के यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रामायण और श्री रामचरितमानस, दोनों का जो उत्तर है अलग अलग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो आप क्या लगाते हैं, वाल्मीकि। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है, क्या है, श्री रामचरितमानस के रचनाकार। तो क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। क्या, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बांदा के राजापुर में हुआ था। एक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास। देखिए समास का क्वेश्चन आ गया। तो समास को देखिए, देशभक्ति, किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आपको इसमें क्या आया, कारक चिन्ह आया कि नहीं आया, तो आपको पता है कारक चिन्ह किस समास में आता है, तत्पुरुष समास में। कौन से, तत्पुरुष। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कौन सा तत्पुरुष, तो के लिए। तो आपको क्या पता है, संप्रदान के लिए। तो किसके लिए, देश के लिए। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। तो आपको पता है कि मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, बताइए आप सभी। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, एक तो लखनऊ है, तो लखनऊ में के आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी। मगही के जो है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको पता है जो बिहार के आसपास कुछ जिले हैं, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मगही। कौन सी, मगही। और एक भाषा जो बहुत ही फेमस है, भोजपुरी, वो भी बोली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आशातीत, आशातीत। तो इसमें आपसे पूछ रहा है आशातीत का क्या अर्थ है। तो देखिए, आशा से अधिक, आशा का न होना। तो इसमें अगर आपसे पूछूं कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा, इसका अर्थ क्या होगा, आशा से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। हम आपको बताए थे कि देखिए रस वगैरह पूछेगा तो इसमें बहुत स्पेशली क्या पूछेगा, आपको स्थायी भाव पूछेगा। छंद पूछता है तो क्या पूछता है, उसमें मात्राएं पूछता है। लेकिन रस है तो रस आपको पता है, उत्साह। उत्साह किसका काम होता है, वीरों का काम होता है। तो वीर से वीर रस। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है कि वह मेरा घर है। इस वाक्य में मेरा,
इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना था कि इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो विशेषण के रूप में हुआ है। वो जो सर्वनाम आपका है संज्ञा से पहले आता है जरूर, लेकिन उसके किस अर्थ में, विशेषण के रूप में। तो आपको पता है ये जो सर्वनामिक विशेषण होता है जिसे आप संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक मेरी है, यह लड़का, वह लड़का। तो जहां पर आप संकेत करते हैं कि वही लड़का है, जहां पर आप संकेत करते हैं तो वहां पर जो सर्वनाम होता है वो विशेषण की तरह काम करता है, उसका क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन, वह बहुत सुंदर स्थान है। तो बताना इसमें बहुत, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो बहुत है वो किसकी विशेषता है, सुंदर की। और सुंदर किसकी विशेषता है, स्थान की। तो आपको पता है जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताया उसे विशेषण, लेकिन जो विशेषण का अर्थ बताया उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो इसमें ऑप्शन में दिया है प्रविशेषण। कितना आसान क्वेश्चन है, मजा आया कि नहीं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, आपको भी मजा आएगा। ऐसे ही लगे रहिए जीनियस क्लासेस के साथ, हम आपको आपके सपनों तक ले जाएंगे और आपके जो भी सपने देखे उनको जरूर साकार करेंगे, और अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उन्हें हलवा की तरह पढ़ाया जाएगा। अगर उन्हें हिंदी नहीं आता है तो हमारी क्लास को ज्वाइन करें और हमारे कोचिंग संस्था जीनियस क्लासेस में यूं ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें और भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। यहां पर क्या है, यहां पर एक कंडीशन बन जाता है। आपको पता है जो वाक्य संरचना है वो अगर पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार के, संरचना के आधार पर पूछता तो 3, लेकिन यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा है। तो आपको पता है एक मिश्र वाक्य होता है लेकिन वो संरचना के आधार पर, लेकिन एक जो अर्थ के आधार पर होता है, आपको पता है ना कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8। तो जहां पर कंडीशन, जहां पर आपको संकेत दिया गया हो कि जब ये होगा तब वो काम होगा, तो संकेत है, अर्थात दूसरा काम पहले वाले काम पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा, डिपेंड। यहाँ पर क्या है, वो कब जाएगा, जब तुम जाओ, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अर्थात क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन से कौन सा वाक्य बनता है, संकेतवाचक वाक्य। सिंपल है, हलवा है पूरा। जो बहुत बोलता है, अब जो बहुत बोलता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाचाल, वक्ता, अतिवादी, प्रतिवादी। भाई बोलने वाले को वक्ता बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत शब्द दिया है तो बहुत बोलने वाले क्या बोलते हैं, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। अगला क्वेश्चन, कि समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो इसको बड़े ध्यान से करना था। इसमें क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आ रहा होगा लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो पेपर को देखकर अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए होंगे तो यहाँ गलती करने की संभावना रही होगी। लेकिन उनके लिए जिनके लिए क्वेश्चन हलवा नहीं दिखा होगा, ये तो पूरा हलवा है। देखिए क्या है, इसमें बोला अरविंद, सरोज और अंबुज। आपको पता है किसका पर्यायवाची है, कमल का। दिनकर, सूर्य, भास्कर, रवि, सबको पता है किसका है, सूर्य का है। इसके बाद नदी, सरिता, कटनी और विटप। देखिए अब यहाँ जो शब्द दिखा विटप, यही से आप क्या समझे, ये जो विटप है वो पेड़ का होता है। तो इसका मतलब इसमें ये क्या आ गया, असंगत हो गया, तो सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, उ, उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो हम आपको बताए थे ना, डेली हम आपका टेस्ट लेते थे पिछले 10 दिनों से, जो आपको साल भर में नहीं पढ़ाया गया था, हमने आपको 1 महीने में पढ़ाया है। तो इसके लिए एक बार सभी लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्या होता है आपको पता है, बोलकर दिख लीजिए, क्या होगा, ओट। क्या हो जाएगा, ओट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए भीषण, भीषण। अब इसमें ये बोला गया है भीषण किस विशेष के लिए। आपको पता है ना कि जो भीषण है आपका विशेषण है, और विशेषण किसी न किसी विशेष अर्थात संज्ञा के लिए आएगा। तो इसमें कौन सा संज्ञा अर्थात विशेष से हो गया, तो भीषण क्या होता है, आप जानते हो ना कि भीषण युद्ध होता है। क्या होता है, भीषण युद्ध। आपको पता है सम्राट अशोक भीषण युद्ध, कलिंग का युद्ध लड़े थे, लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ, उनका जो हृदय वो द्रवित हो उठा और उन्होंने क्या हुआ, युद्ध की नीति को त्याग करते हुए बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की शरण में आए, और उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी विदेशों में भेजने का
काम किया। ठीक है, तो देखते हैं भीषण क्या होगा। भीषण युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है विराम चिन्हों से। देखिए हिंदी में क्या होता है, जैसे वर्तनी का विशेष योगदान होता है वैसे विराम चिन्हों का। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको ब्रेक लगाना न आने पाए, अगर ब्रेक लगाने में कहीं इधर उधर करते हैं तो आपको पता है आपका क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे हिंदी और किसी भी लिटरेचर में आपको विराम चिन्हों का बड़ा योगदान होता है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या है, विस्मय चिन्ह का है, और इसमें क्या है, पूर्ण विराम। इसके बाद क्या है, अल्प विराम और अर्ध विराम। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में। देखिए इसमें अर्ध विराम बोला है, पहले तो अर्ध विराम है नहीं, पूर्ण विराम ये भी नहीं है, अल्प विराम ये भी नहीं। देखिए कितना आसान है, विस्मयादि बोधक से स्टार्ट हुआ और ये विस्मयादि बोधक है, तो इसमें क्या कोई गलत कर सकता है, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हलवा। हमने आपको सर्वनाम सर्वनाम जब भी पढ़ाए होंगे उसके साथ जब आगे बढ़े होंगे तो समास पढ़ाए होंगे। समास बहुत ही आसान, उसको एकदम तुच्छ बनाकर बताया गया था कि सर्वनाम के साथ साथ जब भी आपको समास पढ़ने को मिले तो जैसे संज्ञा पढ़ते वैसे समास सर्वनाम पढ़ते, लेकिन जब समास पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले संधि को जानना आवश्यक होता है। आपको बताया गया था एक ऐसा समास है जिसमें अगर संख्या कहीं भी आपको दिखे, क्या दिखे, संख्या, संख्या इसमें क्या है, सप्त है। सप्त से क्या होता है, सात। जहां भी आपको संख्या दिखे क्या बताया गया था, कौन सा समास होगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अगर वही द्वंद्व होता, वही द्वंद्व क्या होता है, दो बराबर लोगों के बीच युद्ध होता है, योजक चिन्ह होता है, योजक तो है नहीं। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, आंधी आई और समूचा वातावरण धूलि धूसरित हो गया, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। आपको पता है कि अव्यय के चार प्रकार होते हैं, मेनली चार प्रकार। उसमें आपको बताया गया था कि जो समुच्चय बोधक है वो क्या करता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें जोड़ कौन रहा है, आंधी आई, फिर क्या होगा, समूचा वातावरण धूलि धूसरित हो गया, तो दोनों को जोड़ने का काम किया है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, और। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। यूं ही लगे रहिए हमारे जीनियस क्लासेस के साथ, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका कोई भी जो सपना है वो आपका ही नहीं है, पूरी संस्था का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो आपको क्या बताया गया था कि अगर ई के बाद उ, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो यड़ संधि में जो ई होता है वो किसमें बदल जाता है, या में। किसमें बदल जाता है, या में। तो आपको ये भी बताया कि कहीं भी अगर आपको आधा अक्षर दिखे तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। तो अति प्लस अधिक तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। बस देख लीजिए अत्यधिक कहां लिखा है, ये आपका अत्यधिक है। जैसे अगर यही होता अति प्लस आचार, तो यहां भी देखो वही है, अति प्लस आचार अत्याचार। क्या हो जाता, अत्याचार। कितना आसान है, यहाँ भी क्या है, आधा अक्षर है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, हलवा है कि नहीं, बहुत ही हलवा है। ऐसे क्वेश्चन अगले साल भी आएंगे, तो आपको घबराना नहीं, यूं ही आपको हलवा बनाते हुए क्वेश्चनों को चलना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी के कहानी लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए ऑप्शन, सुमित्रा नंदन, आपको पता है इनको, इनकी एक फेमस रचना है चिदम्बरा। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना आपको उर्वशी पता है, मैथिली सकट गुप्त, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको साकेत में मिला है। इसके बाद में जयद्रथ दत्त। इसके बाद एक जो ऑप्शन है प्रेमचंद, कितना आसान है, प्रेमचंद को क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट। और इनकी कहानियां आपको पता है, ईदगाह, ईदगाह पता है कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे, सभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ईदगाह हो गया, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी याद आए, सभी को याद आए होंगे। तो क्या होगा, कहानी को लिखने का काम कर रहे हैं प्रेमचंद। तो कितना आसान क्वेश्चन है। सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो देखो ये सच्चाई आपका क्या है, सच्चा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, सच्चा से। देखो कितना आसान है, संज्ञा का क्वेश्चन है। गुणवाचक संज्ञा, कोई गुणवाचक संज्ञा होती है, नहीं। व्यक्तिवाचक, क्या किसी का नाम दिया है, नहीं। द्रव्यवाचक, द्रव्य तो है ही नहीं। ये देखो भाव है, फीलिंग है, इनर होता है, आपको इसको फील करना पड़ता है। सच्चाई हो गया, गरीबी हो गया, लड़कपन हो गया, सब क्या है, भाव है। तो भाव से क्या हो जाएगा,
भाववाचक संज्ञा कितना आसान है। हलवा लगा कि नहीं। तो आप सभी अगर हलवा लगा होगा क्वेश्चन तो इस पूरी क्लास को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और उन लोगों को जरूर भेजेंगे जिन्हें हलवा नहीं लगा। तो हलवा लगने के लिए यूं ही देखते रहिए जीनियस क्लासेस और लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हो गया। नहीं नहीं लो। जी के चलिए। आइए बच्चों अब हम लोग जीके का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन जीके से रिलेटेड देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया। भी आप लोग हाल ही में जानते होंगे कि जो G20 हुआ था वो भारत में हुआ था। इसकी बैठकें सितंबर में नई दिल्ली में भी हुई थी और इसको जो वो सही है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आइए फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे G20 की। अभी आपने हाल ही में देखे होंगे कि G20 इंडिया में हुआ था। इसकी नई दिल्ली में सितंबर में बैठकें भी हुई थी। तो इसको जो ऐप जो लॉन्च किया था वो विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया था। हम लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख रहे हैं, विच मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ऐप G20 इंडिया। तो कौन सा लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध कब और कहां हुआ था। तो देखिए आप लोगों ने बहुत बार दोस्तों पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध। और ये जो प्लासी का युद्ध था ये नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध, और ये 1757 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। आइए इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं क्या कर। व्हेन एंड वेयर battle between नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव फॉर। ये कब हुई थी, प्लासी 77 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकरेक्टली मैच। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो देखिए आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। तो दोस्तों मैसूर हैदर अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जोधपुर शिवाजी, पंजाब महाराणा अरिजीत सिंह। जानते होंगे आप लोग दोस्तों कि मैसूर हैदर अली से रिलेटेड है और झांसी तो एकदम प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई। ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला गलत है।
यही वाला, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, यही वाला हमको ऑप्शन लगाना है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। जॉन फॉसे won the Nobel Prize in which of the following field in the 200 2023। मतलब जॉन फॉसे ने 2023 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज जीता था। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके का फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हर जगह मिल जाएगा। उन्होंने कहाँ अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, when was the kingdom of Jhansi annexed by the British authorities under doctrine of left डेक्लाइन ऑफ स्लेव्स। तो दोस्तों क्या कर रहा था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विलय के सिद्धांत के तहत झांसी राज्य कब कब्जा किया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विलय के सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा 1856 और 1857 में किया गया था। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कर द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ टू रिटेन मॉइस्चराइज इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जगह को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री बिफोर 1947। इसका मतलब क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से पहले देश का प्रथम लोहा और इस्पात संयंत्र था। तो जानते होंगे दोस्तों, जो हमारी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये बहुत पुरानी हमारी स्वतंत्रता से पहले की ये कंपनी है। तो कौन सी, ये ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसका मतलब क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वर रिसेंटली अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ओडिशा। अभी आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने जानते होंगे अभी हाल ही में ओडिशा के राज्यपाल कौन थे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे किया गया था। तो दोस्तों रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द इंगेजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द इंडिया इज कॉल्ड। इसका मतलब है दोस्तों भारत में सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली बुक को कहा जाता है। तो दोस्तों इस बुक को हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं। ये बुक जो है सभी लुप्तप्राय जितने भी हमारे जानवर लुप्त हो रहे हैं, उनके जानवर और पौधे लुप्त हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये रेड डेटा बुक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, व्हाट आर द नेम एंड स्पाइस ऑफ द फर्स्ट ममल टू बी क्लोन। करा दोस्तों क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपाई का नाम और प्रजाति क्या थी। तो सबसे दोस्तों क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपाई का नाम और प्रजाति डाली और भेड़ थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मिंग ड्यूरेशन फॉर रबी क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसलों की खेती की अवधि क्या है। तो जो गांव देहात से होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि रबी खरीफ ये सब फसलें क्या होती हैं। तो दोस्तों जो हमारी रबी की फसलें होती हैं वो होती है अक्टूबर से मार्च। अभी देखिए मार्च में गेहूं कटाई चली है, तो ये रबी की फसलें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विच ऑफ द